कटनी। आज कटनी जिले के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह का प्रथम आगमन हुआ। उसे तारत में पर जनसंपर्क विभाग ने जिला पंचायत सभागृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जहां प्रदेश की ऊर्जा विद्युत मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पत्रकारों के बहुत से सवालों का जवाब बहुत ही शालीनतापूर्वक दिया, मानो जैसे बहुत सधे सदाए शब्दों से सवालों के जवाब से जूझते नजर आए। कटनी जिले के विद्युत समस्या, पानी की समस्या, बिजली पोलों को शिफ्टिंग व यातायात की समस्या और किसानों की ऋण माफी और लाडली योजना में फर्जी प्रमाण पत्र बंटे जाने के सवाल पर अपनी विभागीय सतह तक के जवाब दिया। वहीं आज पत्रकारों के हित के सवाल पर अपने जवाब में मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर बहुत जल्द ही पत्रकारों के हितों संबंधित चर्चा करने की बात कही, जिसमें पत्रकार भवन, पत्रकार कॉलोनी शामिल है। बहुत से सवाल पर ये कहकर अपने को दूर रखा कि ये मेरा पहला दौरा है, आगे अभी सभी समस्याओं पर जानकारी एकत्र कर काम हो रहा है, बहुत जल्द अच्छे परिणाम जिले वासियों को देखने को मिलेगा, ऐसा आश्वासन भी देते हुए गए। कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन। खुलेआम भाजपा नेता कहते हैं कि करो हम कुछ नहीं होगा, ये आप देखिए मैडम पेपर की कॉपी दे हमारे भैया। इसमें आज ही हमने कलेक्टर साहब को निर्देशित किया कि जहां भी भी रहा ना वचन पत्र में उनमें एफआईआर गरीबी लोगों वालों को 200 रुपए का कनेक्शन देने की, क्या आज कनेक्शन बंद है? क्या आपकी वर्तमान सरकार उनके लिए आप क्या करेगी? पिछली सरकार में 200 रुपए में कनेक्शन मिल रहे थे, आज संबल योजना के तहत आज की डेट में वो बंद हो गए। आज जनता को उसका लाभ कैसे मिला गया? देखिए, हम लोग हमारे वचन पत्र में हमने स्पष्ट रूप से दिया है कि हम 1 रुपए यूनिट में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराएंगे। वचन पत्र के 2 बिंदु लागू हो गए। 51,000 रुपया कन्यादान योजना में बढ़ा दिया गया। किसानों का कर्जा माफी सरकार की प्राथमिकता थी, वो किया गया और आने वाले समय में हम ये भी करेंगे। आप 5-6 दिन रुकिए, सब आपको मंत्री जी एक सवाल, एक मिनट सरकार ने ये महत्वपूर्ण सवाल था, जवाब दे दीजिए आप अपने साथी से। एक मिनट मेरा यह अनुरोध है कि एक वृद्ध दंपत्ति का लाइसेंस निरस्त होने की बात मेरे सामने आई थी। एक आवेदन आया था, मैंने कलेक्टर साहब को दिया है, तो उसमें कलेक्टर साहब नहीं आने। बाकी और भी जो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो उनका लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से एसपी साहब कलेक्टर साहब बैठ के मूल्यांकन करेंगे और उसका हल मंत्री जी पत्रकारों की हित की बात हम तो चाहते हैं आपका घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पत्रकार सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने का वादा किया था, कब तक लागू हो जाएगा? ये प्रश्न का सही उत्तर जनसंपर्क मंत्री जी दे सकते हैं। पर मैं अगर आप लोग मिलकर अगर मुझे आज ज्ञापन देते हैं इस संदर्भ में, तो मैं मुख्यमंत्री तक आपकी बात आपने वादा किया, इसमें ज्ञापन की क्या बात है? आपने वादा किया है। यहाँ के कटनी के पत्रकारों की लड़ाई में लड़ूंगा। आपकी जो भी बातें हैं आप बताएंगे तो मैं करूंगा। पत्रकारों के बैठने के पत्रकार कॉलोनी और पत्रकार भवन के लिए आप लोग जो भी बताएंगे, मुझे सुझाव देंगे, उसमें मैं आगे फाइल कलेक्टर साहब के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। कचकवा में परिवहन चरम पर है, इस पर आपका क्या एक्शन प्लान है? रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ व्यवस्थित रूप से कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मंत्री जी, मेरा एक अहम सवाल है कि यहाँ पे 7 नाके बनाए जा रहे हैं, उसमें करीब 150 कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी गई है, उसमें WRD और RES के कर्मचारी और इंजीनियर भी हैं। अगर वो टोल नाकों में लगेंगे तो क्या उनका कार्य कौन करेगा? पहला अहम सवाल ये है, क्या कटनी में RTO का संचालन RTO के तरीके से संचालन किया जा रहा है? क्या चेक पोस्ट बनाई जा रही है जगह जगह? मैं आपके सवाल नहीं समझ रहा, कटनी में 7 नाके बनाए जा रहे हैं, रेत का जो परिवहन हो रहा है उसके लिए 7, उसमें 150 कर्मचारी, शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अगर वो शासकीय कर्मचारी 150 अगर वहां पर लग जाएंगे तो उनका कार्य कौन करेगा? क्या कटनी में खवासा और RTO का संचालन किया जा रहा है? इसमें बिल्कुल वही विषय, 150 कर्मचारी हफ्ता में 8 घंटा कर रहे हैं ताकि उनका पानी का प्रभावित ना हो, कोई परमानेंटली मालिक उधर ना बैठे, है ना? तो केवल 8 घंटा काम करना है सप्ताह भर। वो परमानेंट रूप से 150 कर्मचारी अपना काम नहीं करते, वो तो शिफ्ट बेसिस पर नहीं सकता कि इसमें एक सवाल यहाँ से आया कि रेत की अवैध उत्खनन हो रहा है, अब प्रशासन उसको कंट्रोल करेगा तो उसमें कर्मचारियों को उपयोग पकड़ा जाता है, लेकिन ट्रकों को राजसात नहीं किया जाता, केवल जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाता है। तब नहीं बढ़ेगी मंत्री जी, मैंने
जब रेट और हाई नहीं होंगे तब मन चाहा ठेकेदार और पैसा नहीं लिया जाएगा। टोल तो वसूली का केंद्र बन गए आज की स्थिति में, और 60 टोल और खड़े हो जाएंगे उसके लिए वसूली के लिए। इस मामले में मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा कि रेत का अवैध उत्खनन रोकना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अब इसमें जहाँ पर भी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहेंगी वो प्रशासन की रहेंगी, कलेक्टर साहब और एसपी साहब मिलकर पुराना अनुभव अच्छा नहीं था भाई साहब, बहन जी, पुराना अनुभव अच्छा नहीं था, मेरे साथ आपके सारे अनुभव अच्छे रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कैबिनेट की गठन होने के बाद सचिन यादव जी जब आए उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली मिलने के ये बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर लग नहीं रहे हैं, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। बिल की समस्या पिछली सरकार में बहुत भारी रही और लोगों ने इसकी सुनवाई नहीं करी। बिल के साथ मीटर की भी समस्या रही है। लोगों को डी और एसी के कार्यालय तक भटकना पड़ रहा था। हम लोग समिति का गठन कर रहे हैं जिसमें जनप्रतिनिधि और अफसर रहेंगे। उस समिति में उस डीसी का प्रभारी हर डीसी स्तर पे कर रहे हैं। डीसी का प्रभारी जेई जो भी है, एक जनपद या नगर निगम का पार्षद ग्रामीण या शहरी क्षेत्र को लेंगे, 2 महिला उपभोक्ता ताकि महिलाओं को अपनी बात रखने में सहूलियत हो, एक घरेलू या व्यावसायिक उपभोक्ता और एक हम कृषि उपभोक्ता। ये समिति हम अब गठन कर रहे हैं। महीने में ये समिति एक बार मिलेगी। उस क्षेत्र की, उस डीसी क्षेत्र के जितने भी कंप्लेंट्स बिल से संबंधित आएंगी, ये समिति उनका निराकरण करेगी ताकि लोगों को इधर उधर अफसरों के पास भटकना ना पड़े। लोकसभा का उसके बाद में चुनाव ड्यू हुए पर पूर्ण लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसा हम लंबा इस योजना को नहीं करना चाहते हैं। तत्काल 10 तारीख के बाद में इस योजना का सीधा लाभ सरकार किसानों को दिलाएगी। तो ये हम इस योजना के बारे में कृपया एक ब्रीफ है, इस पर चर्चा हुई है और आगे यहाँ कटनी जिले में भी काम चल रहा है। आधार सीडिंग का मामला, आधार सीडिंग के मामले में कटनी जिला थोड़ा पीछे था, तो हमने जीएम से और आज एलडीबी के जो एलडीएम है हमारे यहाँ से, उनसे दोनों से चर्चा की है और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि अगले 10 दिन में आधार सीडिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। बच्चों की क्रीड़ा के लिए वहां पे रेती है और वो मैंने जानकारी ली है, कुछ जब्त की हुई रेत वहां पे पड़ी हुई है, तो उसको भी 5-7 दिन के अंदर खाली करा के वो क्रीड़ा योग्य उसको बनाया जाएगा ताकि बच्चों को वो लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से ये प्रथम बैठक में हमने डिसीजन लिए हैं और एक चीज जरूर मुझे महसूस हुई कि कटनी जिले में अपार संभावनाएं हैं और अपार संभावनाओं को हमें पूरा करना है। हम एक रोड मैप तैयार करेंगे कटनी जिले का, जिसमें कटनी के समग्र विकास के लिए हम लोग बात रखेंगे। इसमें मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात करके एक उनकी कटनी विजिट भी हम करवाएं। एनवीडीए की एक बड़ा काम यहाँ पे प्रारंभ होना है, उसके लिए भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे और आगे जब सब कुछ तय होगा तो आप लोगों को भी मैं यहाँ पे आज वो इन 3 विभागों का पूरा जानकारी इकट्ठी की है। साथ साथ ही मैंने कलेक्टर साहब को अनुरोध किया कि हमारे यहाँ जितनी भी लंबित योजनाएं हैं जिनकी शासन स्तर पर या जिला स्तर पर डीपीआर तैयार की गई है, किसी कारण से ये योजनाएं स्वीकृत नहीं हो पाई, किसी कारण से ये योजनाएं चालू नहीं हो पाई, तो ये सारी योजनाओं को हम लोग चालू करवाएं और इन योजनाओं को वापस स्ट्रीमलाइन करने का काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन का पैसा इनको बनवाने में खर्च हुआ है और हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का शासन का पैसा व्यर्थ जाए। तो जो भी लंबित योजनाएं हैं उनकी अगली मीटिंग में हम लोग उन पर चर्चा करेंगे और जो जिस स्तर पर स्वीकृत होनी है, जो जिला स्तर पर होनी है उनको जिला स्तर पर करने का प्रयास करेंगे, जो शासन को जानी है उनको शासन को भेजेंगे और कुछ ऐसी होंगी जो केंद्र शासन को जानी है तो उनको भी भेज के और उन पे भी काम करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्द से जल्द कटनी जिले को उनका लाभ मिल सके।